ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी के दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने इकलौते पुत्र को मृत्युवस्था में लेकर के आया और राम जी से कहा कि आपके ही किसी दुराचार का परिणाम है या आपके राज्य में कहीं कोई दुराचार हो रहा है उसका परिणाम है। इसको पता लगाने के लिए राम जी निकले। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी और भरत जी को राज्य का कहा आप लोग राज्य देखिए। अकेले ही निकले पुष्पक विमान से और जाकर के दक्षिण दिशा में उन्होंने एक तपस्वी को देखा जो उल्टा होकर के तपस्या कर रहा था। उससे पूछा तुम कौन हो, किस जाति के हो, किस कारण से तपस्या कर रहे हो। राम जी के ऐसा कहने पर उस तपस्वी ने कहा इति एवं उक्तः स नराधिपेन अवाक् शिरा दशरथाय तस्मै
उवाच जातिम नृपपुंगवाय यत कारणम चयो तपः प्रयत्नः। अपनी जाति भी बताई और कारण भी बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तस्य तद वचनम श्रुत्वा रामस्य आक्लिष्ट कर्मणः अवाक्शिरा तथा भूतो वाक्यम एतत् उवाचः। आक्लिष्ट कर्मणः रामस्य तस्य वचनम श्रुत्वा। अनायास ही महान कार्य करने वाले श्री राम जी के उन वचनों को सुन करके वो तपस्वी अवाक सिरा तथा भूतो, अपना सिर नीचे किए हुए उसी अवस्था में वाक्यम एतत् उवाचः, राम जी से बोला। कहता शूद्रयोन्याम प्रजातो अस्मि तप उग्रम समास्थितः। क्यों? कह देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशः। हे महान यशस्वी श्री राम जी, आपने जो पूछा है, शूद्र योनि में मेरा जन्म हुआ है। शूद्र योन्याम प्रजातो अस्मि, शूद्र योनि में ही मेरा जन्म हुआ है। देवत्वं प्रार्थये उग्रम तपम समास्थितः, मैं देवत्व प्राप्त करने के लिए सशरीर जाकर के देवत्व प्राप्त करूं, इसके लिए मैं उग्र तप कर रहा हूं। नामिथ्या अहम बदे राम देवलोक जिगीषया शूद्रम माम विद्धि काकुस्थ शंभूकम नामतः। कहते हैं राम अहम मिथ्या ना बदे। ए राम जी, मैं बिल्कुल मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ, एकदम सत्य बता रहा हूँ कि शूद्रम माम विद्धि, मुझको आप शूद्र योनि का ही समझिए। और कारण कहें देवलोक जिगीषया, देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से, सशरीर में देवत्व को प्राप्त करने की इच्छा से यह तपस्या कर रहा हूँ। शंभूकम नामतः, मेरा नाम शंभूक है, मेरा नाम शंभूक है। भासतः तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशात् शिरः चेच्छेद राघवः। तस्य भासतः श्रुत्वा, उस शंभू के इस भाषण को सुन करके रघुनंदन राम जी रुचिर प्रभम खड्गम, सुंदर प्रभा वाली अपनी उस तलवार को, बिमलम जो लपलपाती हुई थी, कोसात निष्कृष्य, तलवार की म्यान से खींचकर बाहर निकाला और शिरः चेच्छेद, उस शंभू का सिर काट दिया। तस्मिन् शूद्रे हते देवा स इंद्रासा अग्निपुरोगमा साधु साधु इति काकोस्तं ते सशंसुः मुहुर्मुहुः। सा अग्निपुरोगमा स इंद्रा देवा तस्मिन् हते शूद्रे। उस शंभू के मारे जाने पर अग्नि आदि सारे देवता इंद्र के साथ काकुस्थम साधु साधु इति राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। सशंसुः मुहुर्मुहुः, बारंबार जयकार कर रहे हैं, बारंबार साधुवाद दे रहे हैं। पुष्प वृष्टि महति आसीत दिव्यानां सुसुगंधिनां पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपातः। दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई जो हवा के वेग के द्वारा उन सुगंधित, परम सुगंधित, श्रेष्ठ सुगंध से युक्त, देखिए सुगंधि नाम लिखा है, उसके पहले सुसुगंधि नाम लगा दिया।
यानी दिव्य दिव्य सुगंध से युक्त उन फूलों की वर्षा को वायु के द्वारा चारों ओर फैला दिया गया। चारों ओर महक उठा, सारा वातावरण महक उठा। सुप्रीता च अब्रुवन रामम देवाः सत्य पराक्रमम सुरकार्यम इदम देव सुकृतम ते महामते। देवाः सुप्रीताः, सारे देवता बड़े प्रसन्न होकर के सत्य पराक्रमम रामम अब्रुवन, सत्य पराक्रमी श्री राम जी से कहने लगे, कहते हैं महामते देव, हे महान बुद्धिमान, हे राम जी, सुरकारजम इदम सुकृतम, यह तो देवताओं का कार्य था जिसको आपने बड़े अच्छे ढंग से पूर्ण कर दिया। सुरकारजम इदम सुकृतम ते, आपने बड़े सुंदर ढंग से इस कार्य को संपूर्ण कर दिया। ये देवताओं के लिए बहुत अच्छा हुआ, ये देवताओं का ही कार्य था। चूंकि आपने देव कार्य किया है तो गृहाण चा बरम सौम्य तम त्वम इच्छसि अरिंदम स्वर्गभाक नहीं शूद्रो अयम त्वत्कृते रघुनंदन। कहते हैं अरिंदम रघुनंदन, शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले हे रघुनंदन राम जी, सौम्य सुंदर स्वभाव वाले, कहें अयम शूद्रो त्वत्कृते स्वर्ग भांग नहीं। ये शंभूक नाम का तपस्वी आपके कार्यों के कारण इस स्वर्ग पर अधिकार पाने में वंचित हो गया, ये स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। इसलिए गृहाण चाबरम, हम लोग आए हैं, आपको कोई वरदान देना चाहते हैं, आप वर हम लोगों से लीजिए, वरदान लीजिए। देवानां भासितम श्रुत्वा रामः सत्य पराक्रमः उवाच प्राञ्जलिः वाक्यं सहस्राक्षं पुरंदरम। देवानां भासितम श्रुत्वा, देवताओं की इस वाणी को सुन करके, सत्य पराक्रमः रामः, सत्य ही जिनका पराक्रम है, ऐसे श्री राम जी ने सहस्त्राक्षम पुरंदरम, सहस्त्र नेत्रधारी पुरंदर श्री इंद्र जी से प्रांजलि वाक्यम उवाच, हाथ जोड़ करके राम जी इंद्र से बोले, कहे मम अपचारात बालो असौ ब्राह्मणस्य एक पुत्रकः अप्राप्त कालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम्। कहे असौ बालौ ब्राह्मणस्य एक पुत्रकः, ये जो बालक है उस वृद्ध ब्राह्मण का इकलौता पुत्र है। अप्राप्त कालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयम्, अप्राप्त काले, असमय में, असमय में काल के द्वारा यह यमलोक पहुंचा दिया गया है। एक बात और कही, कहे मम अपचारात, यह मेरे दुराचार के कारण है। भगवान ने अपना मान लिया। हाँ? मम अपचारात, कहते हैं मेरे दोष के कारण, मेरे दोष के कारण इसका इकलौता बालक मृतावस्था को चला गया है। इसलिए अगर आपको वर देना है तो तम जीवयत भद्रमो ना अनृते कर तुम अरहत दुजस संस्रुतो अर्थो में जीवयिष्यामि ते सुतम। कहते हैं दुजस संस्रुतो अर्थो, इस कार्य के लिए मैंने ब्राह्मण से प्रतिज्ञा कर ली। संस्कृत प्रतिज्ञाता, इस कार्य के लिए मैंने उस ब्राह्मण से प्रतिज्ञा कर ली है। क्या प्रतिज्ञा? कि जीवयिष्यामि ते सुतम, तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए भद्रम हो, आप सबका परम कल्याण हो,
तम जीवयत, आप उस पुत्र को जीवित कर दीजिए। तम जीवयत, क्यों? ना अनृतम कर तुम अरहत, मेरी प्रतिज्ञा को झूठी मत होने दीजिए। मैंने प्रतिज्ञा की है, उसको झूठी मत होने दीजिए। अरे बाबा है ना, बाबा आएंगे तो मेरी प्रतिज्ञा को आप झूठी मत होने दीजिए, है ना। राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुध सत्तमाः, प्रतिऊचु राघवं प्रीता देवाः प्रीति समन्वितम्। राघवस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा, राम जी के इन बातों को सुन करके विबुध सत्तमाः प्रीताः, परम प्रसन्न ये श्रेष्ठ देवतागण, परम प्रसन्न श्रेष्ठ देवतागण प्रीति समन्वितम राघवम प्रतिऊचुः, प्रसन्नता से युक्त होकर के रघुनंदन राम जी से यह बात बोले। इधर आ जाइए पांडे जी, आधे खाली है इधर। तो राम जी से इन देवताओं ने कहा कि निवृतो भव काकुस्थ, सो अस्मिन् अहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान्, भूया समेतः चयपि बंधुभिः। कहते हैं निवृतो भव काकुस्थ, एक कुशकुलनंदन राम जी आप प्रसन्न हो जाइए, आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। कैसे, कौन सा? कहते हैं सो अस्मिन् अहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान्, इस समय ही वह बालक जीवंत हो चुका है, बालक को जीवन प्रदान किया जा चुका है। भूया समेतः चायापि बंधुभिः, जीवन प्राप्त करके अपने बंधुओं से जाकर के मिल चुका है, अपने बंधुओं के साथ मिल रहा है। यस्मिन् मुहूर्ते काकुस्थ शूद्रो अयं विनिपातितः, तस्मिन् मुहूर्ते बालौ वसौ जीवेन सम अयुज्यत। कहते हैं राम जी, जिस क्षण आपने उस शंबूक नाम के तपस्वी का वध किया, उसी क्षण वह बालक जीवंत हो गया, वो बालक जीवित अवस्था में हो गया। यस्मिन् मुहूर्ते, क्या जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में शूद्रो अयम विनिपातितः, उस शंबूक का आपने वध किया, तस्मिन् मुहूर्ते असौ बालौ, उसी मुहूर्त में वह बालक जीवेन सम अयुज्यत, जीवात्मा से जोड़ दिया गया, अर्थात वो जीवंत हो गया। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रमते साधुयाम नररसभ, कहते हैं पुरुषश्रेष्ठ आपका भला हो, आपका कल्याण हो। साधुयाम, अब हम लोग चलते। देवताओं ने कहा अब हम लोग चलते। कहा? कहे अगस्त्यस्य आश्रम पदम द्रष्टुमिच्छामि राघव। कहते हैं रघुनंदन, हम लोग अगस्त जी के आश्रम पर जा रहे हैं, अगस्त जी के दर्शन की इच्छा से जा रहे हैं। दर्शन की इच्छा के कारण क्या है? कारण भी बताया। कहे तस्य दीक्षा समाप्ता ही ब्रह्मर से सुमहाद्वितेह, द्वादशम ही गतम बरसम जलसय्याम समासते। महाद्विते ब्रह्मर से, महान प्रकाशमान ब्रह्मर्षि अगस्त जी, द्वादशम ही गते बरसे जलसय्याम समासते। पिछले 12 वर्ष से वो जलसैया में मग्न है। जलसैया में 12 वर्ष तक रहने का उन्होंने संकल्प किया था। अस्य दीक्षा समाप्ता, और उनका वह संकल्प पूर्ण हो चुका है।
उनका संकल्प पूर्ण हो चुका है। इसलिए काकुस्त तद गमिष्यामो मुनिम सम अभिनंदितुम। इसलिए हे ककुस्कुलनंदन राम जी, उन मुनि का अभिनंदन करने के लिए हम लोग उनके आश्रम पर जा रहे हैं। मुनिम सम अभिनंदितुम तद गमिष्यामो। देवता लोग राम जी से कहते हैं कि तुम च अपि गच्छ भद्रम ते द्रष्टुम तम ऋषि सत्तमम। कहते हैं रघुनंदन, आपका कल्याण हो, आप भी ऋषि श्रेष्ठ अगस्त जी को देखने के लिए चलें तो अच्छा है। सा तथा इति प्रतिज्ञाय देवानाम रघुनंदनः। सा रघुनंदनः देवानाम प्रतिज्ञाय तथा इति। ये रघुनंदन श्री राम जी ने देवताओं से प्रतिज्ञा की, देवताओं से कहा कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, हम भी चलेंगे। आरुरोह विमानम तम पुष्पकम हेमभूषितम। हेमभूषितम तम विमानम पुष्पकम आरुरोह। स्वर्ण विभूषित श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर वो सवार हो गए। ऐसा कह करके ततो देवा प्रयाता ते विमानैः बहुविस्तरैः। तब देवता लोग अनेक विस्तार वाले बड़े बड़े विमानों से सबकी प्रस्थान कर दिए। और रामो अपि अनुजगाम आसु कुंभयोनेह तपोवनम। राम जी भी उन देवताओं के पीछे चले, देवताओं के आगे नहीं गए। हालांकि इनका पुस्तक विमान है, पुस्तक विमान कामगम है, कामना के अनुसार कामना करिए वहां तुरंत पहुंच जाएगी। लेकिन मर्यादा क्या है? रामो अपि अनुजगाम आसु कुंभयोनेह तपोवनम। कुंभज ऋषि श्री अगस्त जी के तपोवन में राम जी भी देवताओं के पीछे पीछे गए। दृष्ट्वा तु देवान संप्राप्तान अगस्त्य तपसाम निधि। अर्चयामास धर्मात्मा सर्वान तान अभिशेषतः। दृष्ट्वा तु देवान संप्राप्तान। ये देख करके बहुत सारे देवता लोग आए हुए हैं। धर्मात्मा तपसाम निधि अगस्त्य। तपस्या ही जिनकी निधि है, जिनका खजाना है, ऐसे महात्मा अगस्त जी ने तान सर्वान, उन सभी आए हुए देवताओं को अविशेषतः अर्चयामास। किसी को विशेष नहीं, सारे देवताओं का समान रूप से पूजन किया, सारे देवताओं का समान रूप से पूजन किया। प्रतिगृह्य ततः पूजाम संपूज्य च महामुनिम। प्रतिगृह्य ततः पूजाम, मुनि के द्वारा दी हुई पूजा को इन देवताओं ने स्वीकार किया। और संपूज्य महामुनिम, और श्रेष्ठ मुनि अगस्त जी का आदर करके ते त्रिदशा हृष्टा नाक प्रेष्ठम सहानुगा जगमुह। ये सारे त्रिदश सारे देवता लोग अपने अनुचरों के साथ सहानुगा नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम स्वर्गम, ये सारे देवता लोग अपने अनुचरों के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। जब ये सब चले गए, गते तेसु काकुस्था पुष्पकात अवरोह्य चा। इन सब के जाने के बाद ककुस्कुलनंदन श्री राम जी पुष्पक विमान से नीचे उतरे। ततो अभिवादयामास अगस्त्यम ऋषि सत्तमम। उतर करके ऋषि सत्तम, ऋषि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी का अभिवादन किया श्री रघुनाथ जी ने। सो अभिवाद्य महात्मानं ज्वलंतम यूतेजसा आतिथ्यम परमं प्राप्य निससाद नराधिपः। सा नराधिपः, ये राजा राम जी तेजसा ज्वलंतमयो,
अपने तेज से प्रकाशमान महात्मानम अभिवाद्य, उन महात्मा अगस्त्य जी का अभिवादन करके उनके द्वारा दिए गए परमम आतिथ्यम प्राप्त, श्रेष्ठ प्रकार का आतिथ्य प्राप्त करके निससाद, उन्हें अगस्त्य मुनि जी के पास वो बैठ गए। तम उवाच महातेजा कुंभयोनि महातपा, महातपा महातेजा कुंभयोनि तम रामम उवाच, महान तेजस्वी महान तपस्वी कुंभ से उत्पन्न कुंभज ऋषि श्री महात्मा अगस्त्य जी ने राम जी से बोले, कहते हैं स्वागतम ते नर श्रेष्ठ दिष्टया प्राप्तो वसि राघव। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपका इस वन में स्वागत है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप यहाँ आए। दिष्टया का होता है सौभाग्य, सौभाग्य से आपका यहाँ दर्शन हुआ, आप यहाँ आए। कहते हैं अगस्त्य जी कहते हैं राम जी से, बड़ी बढ़िया बात, बड़ा सुंदर श्लोक। तुम में बहुमतो राम गुणैः बहुभिः उत्तमैः अतिथि पूजनीयश्च राजन मम हृदय स्थितः। कहते हैं राम बहुभिः उत्तमैः गुणैः में बहुमतो, कहते हैं आपने श्रेष्ठ अनेकानेक उत्तम गुणों के द्वारा आप मेरे हृदय में, आपका बड़ा सम्मान है, आपका हम बड़ा सम्मान करते हैं आपके गुणों के द्वारा। अतिथि पूजनीय चा, कहे अतिथि तो आप जैसा हो, आप मेरे आदर के योग्य अतिथि हैं। कहे राजन मम हृदय स्थित, हे राजन, हे राम जी, आप तो सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं। मम हृदय स्थित। अब कहते हैं कि सुराही कथयन्ते त्वाम आगतम शूद्रघाति नम। देवता लोग अभी आए थे, उन्होंने बताया है। सुराही कथयन्ते, देवताओं ने ये कहा है कि शूद्रघाति नम त्वम आगतम, उस सम्मुख नाम के शूद्र का वध करके आप यहाँ आ रहे हो। ब्राह्मण से तो धर्मेण त्वया जीवा पिता सुतः, कहें धर्मेण, धर्म पूर्वक ब्राह्मण से सुता, उस ब्राह्मण के मृत बालक को आपने जीवन प्रदान किया है। धर्मेण, धर्म से, जहां अधर्म हो रहा था उस अधर्म का नाश किया और धर्म के द्वारा वो बालक उसका जीवित हो गया। तो कहते हैं धर्मेण त्वया ब्राह्मण सितः जीवापितः, उसको आपने जीवन प्रदान किया है। उस्यताम चैः रजनीम सकासे मम राघव, कहते हैं राघव मम सकासे रजनीम उस्यताम अत्र, कहते हैं रघुनंदन आज की रात मेरे साथ यहीं रहो। उस्यताम चैः रजनीम सकासे मम, जितनी बार पढ़ो आनंद ही आनंद। कह प्रभाते पुष्पकेन त्वम गंता असि पुरमेव, प्रातः काल अपने पुष्पक मान के द्वारा अपने नगरी को चले जाना। आज रात मेरे साथ ही निवास करो। कहते हैं भगवान सबको नहीं कहता, आपको कह रहा हूं, पहले बताया है तुम पूजनीय हमारे हृदय कहे तुम ही नारायण श्रीमान त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, कहते हैं भगवान आप साक्षात नारायण, सर्वं त्वयि प्रतिष्ठितम्, ये सारा संसार आप में ही निहित है। सर्वं त्वयि प्रतिष्ठितम्
तुम प्रभु सर्वदेवानां पुरुषः तुम सनातनः। कहते हैं आप तो सारे देवताओं के प्रभु हो, सारे देवताओं के स्वामी तो आप ही हो, आप ही सनातन पुरुष हो। पुरुषः त्वं सनातनः। इसलिए मेरे रोकने का कारण है, कहते हैं इदम आभरणम सौम्य निर्मितम विश्वकर्मणा दिव्यम दिव्येन वपुषा दीप्यमानम स्वतेजसा। कहते हे रघुनंदन इदम चा आभरणम। कहते हे रघुनंदन ये कुछ आभूषण मेरे पास रखे हैं। ये कौन है? कहे निर्मिता विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा के द्वारा ये बनाए गए आभूषण हैं। कैसे हैं? कहे दिव्यम। ये आभूषण बड़े अलौकिक हैं। दिव्येन वपुषा। इनका रूप भी बड़ा सुंदर है, रूप भी अलौकिक है। दीप्यमानम स्वतेजसा। ये आभूषण अपने ही तेज से प्रकाशित होते हैं। इसलिए ये आभूषण की बात मैं क्यों कह रहा हूं? कहते हैं प्रतिगृहिणी सुकाकुस्थम मत प्रियम कुरु राघव। एक ककुस्थ नंदन राघव, मेरा प्रिय करने के लिए इन आभूषणों को आप ले लो। प्रतिगृहिणी स्वकाकुस्थ मत प्रियम कुरु राघव। कहे इसको लेकर के मेरा प्रिय करो। मुझको जो प्रिय लगता है वो कार्य है कि इस आभूषण को आप ले लो। कहते हैं मैं तो ऋषि हूं, मुनि हूं, जोगी हूं, तपस्वी हूं, मेरे पास कहां से आएगा? कोई दे गया हो? आजकल बड़ा प्रचलित है कि क्या दिया, जिनको मिला वही तो दे दिया। यही कहते हैं ना। लेकिन उस दिए हुए दान की महिमा देखिए। अगस्त जी कहते हैं कि दत्तस्य ही पुनर्दाने सुमहत फलम उच्यते। किसी के दिए हुए वस्तु को पुनः दान में दे देने का फल ज्यादा बड़ा हो। दत्तस्य ही पुनः दाने, है ना, सुमहत फलम उच्यते। अत्यंत ज्यादा फल होता है। भरने ही भवान सक्तः। कहते हैं इस आभूषण को धारण करने में आप ही समर्थ हो। भरने ही त्वाम सक्तः फलानाम महताम अपि तुम ही सक्तः। कैसे इस आभूषण के फल को भोगने में आप ही समर्थ हो, है ना। और कहा कि तुम ही सक्तः तारय तुम स इंद्रानयपि दिवौकसः। संकट की अवस्था में इंद्र आदि सारे देवताओं को तारने में आप ही समर्थ हो। तस्मात् प्रदास्ये विधिवत तत प्रतीक्षस्व नराधिप। इसलिए हे राजा राम जी, आपको मैं प्रदान कर रहा हूं, आप विधिवत इसको ग्रहण करें। विधिवत तत प्रतीक्ष, आप इसको स्वीकार करें। अथ उवाच महात्मानम् इक्ष्वाकूणां महारथा रामो मतिमताम श्रेष्ठा क्षत्र धर्मम अनुस्मरन्। कहे इक्ष्वाकूणां महारथः, इक्ष्वाक वंशियों में महारथी, मतिमताम श्रेष्ठः, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, रामः, श्री राम जी ने क्षत्र धर्मम अनुस्मरन्, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए महात्मानम अगस्त्यम उवाच। महात्मा अगस्त जी से बोले, कहते हैं प्रतिग्रहो अयम भगवन ब्राह्मणस्य अभिगर्हितः। प्रतिग्रहो ब्राह्मणस्य अभिगर्हितः। कहते हैं ब्राह्मणों को दान लेना निंदनीय नहीं है ना।
ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहो अयम अभिगर्हितः, निंदनीय नहीं है ब्राह्मणों का दान लेना, लेकिन क्षत्रियेण कथम विप्र प्रतिग्राह्यं भवतं ततः भवेत् ततः प्रतिग्रहो हि विप्रेन्द्र क्षत्रियाणाम सुगर्हितः। क्या विप्रेन्द्र, हे विप्रपुरवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, प्रतिग्रहो क्षत्रियाणाम ही विगर्हिता, क्षत्रियों का दान लेना तो बड़ा निंदनीय है, वो भी क्षत्रियेण कथम प्रतिग्राह्यं विप्र भवेत्। हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि मुझ क्षत्रिय को यह दान लेना कैसे उचित है। मैं क्षत्रिय हूं, आपसे दान लेना मेरा कैसे उचित है, वो आप बताइए। ब्राह्मणेन विशेषेण, विशेष करके ब्राह्मण के द्वारा, क्षत्रिय को तो वैसे ही दान नहीं लेना है, दान लेने का काम तो ब्राह्मणों का है, और वो भी मैं दान ले लूं, वो विशेष करके आपके ब्राह्मण से। विशेषेण ब्राह्मणेन दत्तम तद भक्तुम अर्हसि, कहीं इसका निराकरण करिए। आप ब्राह्मणों के मुझे दान देने के लिए, दान लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये संभव कैसे। एवं उक्ता तु रामेण प्रति उवाच महान ऋषि, राम जी के द्वारा ऐसा कहने पर ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य जी बोले कि आसन कृत जुगे राम ब्रह्म भूते पुरा युगे। कहते हैं इसके पहले की चतुर्युगी में जब सतयुग आया था, जहां ब्राह्मणों की प्रधानता थी, ब्रह्मभूते पुरा जुगे कृत जुगे राम, कहे उस समय अपार्थिवा प्रजा, प्रजा ऐसी होती थी जिनका कोई राजा नहीं होता था, अपार्थिवा प्रजा, प्रजा का कोई राजा नहीं होता था सतयुग में। सुरा सर्वा सुराणाम तो सतक्रतुः, लेकिन देवताओं के लिए इंद्र के रूप में राजा प्रदान किया गया था, मनुष्य के लिए कोई राजा नहीं था, लेकिन देवताओं का राजा इंद्र की पदवी थी। तो ता प्रजा देव देवे सम राजार्थम सम उपाद्रवन, ता प्रजा तो वही सारी प्रजा, देव देवे सम राजा अर्थम सम उपाद्रवन, अपने लिए राजा प्राप्त करने के लिए सारी प्रजा देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पास सब दौड़ लगा दी। सारी प्रजा ने ब्रह्मा जी के पास दौड़ लगा दी कि हमको भी राजा चाहिए। आपने देवताओं का राजा इंद्र प्रतिष्ठित कर दिया, तो मेरे लिए भी राजा दीजिए, राजा चाहिए। सुराणाम अस्थापितो राजा त्वया च एव सतक्रतो, वही कहा देवताओं के लिए तो आपने इंद्र को स्थापित कर दिया, राजा बना दिया। प्रयच्छ अस्मान लोकेश पार्थिवम नरपुंगवम, इसलिए हे लोकेश, ये संसार के मालिक, संसार के रचयिता, अस्मास प्रयच्छ, हम लोगों को भी प्रदान कीजिए एक नरपुंगवम पार्थिवम, एक मनुष्य श्रेष्ठ को, मनुष्य को हम लोगों का राजा प्रदान कर दीजिए। यस्मै पूजाम प्रयुंजाना, जिस राजा की पूजा करके हम लोग धूत पापाचरे महे, अपना पाप धो सके और स्वच्छंद से विचरण कर सके। राजा रहेगा तो राजा रहेगा तो उसके ऊपर सारा डाल देंगे, और उसके बाद हम लोग स्वच्छंद से विचरण करें। इसलिए मुझे राजा चाहिए। ब्रह्मा जी से सारी प्रजा ने कहा, न बसामो बिना राज्ञा ये सुनो निश्चय परा। ब्रह्मा जी जब कुछ नहीं बोले तो कहे कि न बसामो बिना राज्ञा, बिना राजा के हम लोग वहां पर रहेंगे ही नहीं। ए सुनो निश्चय परा, ये हम लोगों का श्रेष्ठ निश्चय है, पूरा निश्चय करके आए हैं कि बिना राजा लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ धरना दे दिया सारी प्रजा ने कि मुझे राजा चाहिए।
ततो ब्रह्मासुर श्रेष्ठो लोकपालान सवासवान समाहूय अब्रवीत सर्वान तेजो भागान प्रयच्छत। तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने सवासवान लोकपालान, वासो माने इंद्र, इंद्र के सहित सारे लोकपालों को बुलाया, समाहूय बुलाया, अब्रवीत और सारे लोकपालों से बोले कि सर्वान तेजो भागान प्रयच्छत, आप सभी लोग अपने अपने तेज का एक भाग हमको प्रदान कीजिए। सारे लोकपाल अपने अपने तेज का एक भाग यहां प्रदान कीजिए। ततो ददु लोकपाला सर्वे भवान सर्वे भागान स्वतेजसा। ब्रह्मा जी के कहने पर सारे लोकपालों ने अपने तेज का एक एक भाग वहां प्रदान किया। जब ब्रह्मा जी को सारे लोगों का एक एक भाग का तेज मिल गया तो उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई। कहे अक्षुपत ततो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने उस समय छींका। ततो जाता छुपो नृप, तब एक राजा पैदा हुआ उनकी छींक से, क्योंकि छींक से पैदा हुआ था। छुपेण इत छुपा, है ना, छींक से पैदा होने के कारण उस राजा का नाम हुआ छुप। छुप नाम का वो राजा है। तम ब्रह्मा लोकपालाना समान सह्य सम अयोजयत, और उस छुप में ही लोकपाल के सारे अंश तेजों का भाग जो मिला था उसको प्रदान कर दिया। ततो ददौ नृपम तासाम प्रजानाम ईश्वरम छुपम, तब सारे प्रजाओं को प्रजा का राजा के रूप में उस छुप को प्रदान कर दिया। तत्र इंद्रेण च भागेन महिमा आज्ञापयत नृपः, क्या सारे लोकपालों का तेज है? तो अगस्त्य जी कहते हैं कि तत्र इंद्रेण भागेन, आप भी राजा ही हैं, आप में भी लोकपालों का अंश है। कई इंद्रेण भागेन, तो इंद्र के द्वारा, इन लोकपाल इंद्र के भाग से महिम आज्ञापयत नृपः, आपको आपका इस पृथ्वी पर पूर्ण अधिकार है। इंद्र के भाग से पृथ्वी पर अधिकार हुआ। वारुणेन तु भागेन बपु पुष्याति पार्थिवा, और वरुण देव के तेज के भाग से सारे राजा लोग प्रजा के शरीर का पोषण करते हैं। बपु पुष्यति, शरीर का पोषण करते हैं। कौबरेण तु भागेन वित्तपाभाम ददौ तदा, और कुबेर दी के भाग से वित्त की व्यवस्था संचालित करते हैं राजा लोग। चौथा लोकपाल रह गया यमराज। यह तु याम्यो अभवत तेन भागा शास्ति अस्मसा प्रजा, यमराज के भाग से, यमराज के तेज के भाग से राजा पूरे प्रजा का शासन करता है, उचित दंड प्रदान करता है। तत्र इंद्रेण नर श्रेष्ठ भागेन रघुनंदन, इसलिए है रघुनंदन, उस इंद्र का अंश आप में होने के कारण उस इंद्र के भाग से प्रतिगृहिणी स्व, आप इसको ग्रहण करें, है ना। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। तारणार्थम मम प्रभो, ये मेरा स्वार्थ है, हे प्रभु मेरा भी तारण हो जाएगा, मैं भी तर जाऊंगा, आप इसको ले लोगे। तत तद रामः प्रतिजग्रामुने तस्य महात्मना, तब राम जी ने उन महात्मा मुनि से वो आभूषण ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद क्या ग्रहण किया? दिव्यम आभरणम चित्रम प्रदीप्तम यो भास्करम, वो अलौकिक आभूषण जो सूर्य के समान प्रकाशमान था, चमक रहा था। प्रतिगृह्य ततो राम तदा आभरणम उत्तमम, उस श्रेष्ठ आभरण को स्वीकार करने के बाद तस्य दीप्तस्य आगमम पृष्ठमेव उपचक्रमे, उस प्रकाशमान आभूषण का आगम कहां से हुआ?
ऋषि से पूछा अगस्त जी से कि यह आभूषण आपको कहां से प्राप्त हुआ? यहाँ करने अति अद्भुतम इदम दिव्यम वपुषा जोक्तम अद्भुतम, कहते हैं अत्यंत अद्भुत है आभूषण, है ना? और इसका रूप भी बड़ा अद्भुत है। वपुषा अद्भुत, इसका रूप, इसका बनावट बड़ी सुंदर है। कथम वा भवता प्राप्तम, आपको ये कहां से प्राप्त हुआ? कुतो वा, कौन दे गया? केन वा आहृतम, कौन इसको लेके आया? कहां से लेके आया? कैसे प्राप्त हुआ? कहां से प्राप्त हुआ? कौन लाया? है ना, 3 सवाल पूछा। कहे क्यों पूछ रहा हूं? कहे कौतूहलतया ब्रह्मन पृच्छामि त्वाम महायशः, ए महायशस्वी ब्राह्मण, मैं आपसे अपनी उत्कंठा पूर्ण करने के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। आश्चर्यजानाम बहूनाम ही निधि परम को भवान, कैसे कोई नई बात नहीं है, आपके यहाँ तो बहुत सारे आश्चर्यपूर्ण कार्य हुआ ही करते हैं। अगस्त जी के अलावा कोई था जो वातापी को मार देता? वही आतापी वातापी को मार करके, आतापी वातापी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है वातापी और इल्वल, वातापी को इल्वल कहते हैं। इनको दोनों को मार करके भगवान अगस्त जी ने दक्षिण दिशा को प्रशस्त किया और दक्षिण दिशा जाने योग्य हुई, इसीलिए अगस्त जी का दूसरा पर्याय दक्षिण है। विंध्याचल का भी, ये विंध्याचल का भी तो आता है। उन्होंने भी किया, उन्होंने किया है, उन्होंने किया, सूर्य को रोका है। एवं ब्रुवति काकुस्थे मुनि वाक्यम अथ अब्रवीत, शृणु राम यथा वृत्तम पुरा त्रेता जुगे जुगे, कहते हैं रघुनंदन, एक अकुस्थ कुलनंदन, आप सुनना ही चाहते हो तो मैं आपको सुनाता हूँ। कथा पुरानी है, इसके पहले की चतुर्युगी की त्रेता युग की कथा है। इसके पहले के चतुर्युगी की त्रेता युग की कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं पुरा त्रेता युगे राम बभूव बहुवेस्तरम वनम, कहते हैं उस त्रेता युग में एक बहुत विस्तार वाला एक बड़ा वन था। कितना विस्तार था कि समन्तात योजन शतम, चारों ओर से 100 योजन फैला हुआ था वो वन। विमृगम पक्षी विवर्जितम, न कोई पशु था न कोई पक्षी था, पशु और पक्षियों से रहित था। 100 योजन के विस्तार वाला, 100 योजन चारों ओर से योजन के विस्तार वाला वन था जो बिल्कुल निर्जन था। तस्मिन् निर्मानुषे अरण्ये कुर्वाणः तप उत्तमम्, आहम आक्रमितुम सौम्य तद अरण्यम उपागमम्, कहते तस्मिन् निर्मानुषे अरण्ये, उस निर्जन वन में कुर्वाणः तप उत्तमम्, श्रेष्ठ तपस्या करने की कामना से हे सौम्य तद अरण्यम उपागमम, उस वन में मैं पहुंचा। तपस्या करने के लिए एक बड़ा श्रेष्ठ अरण्य है, श्रेष्ठता करने के लिए मैं वहां पहुंचा। तस्य रूपम अरण्यस्य निर्देष्टुम न ससाकः, कहते हैं वो वन इतना सुंदर था, इतना सुंदर था राम जी कि निर्देष्टुम न ससाकः, उसकी विशेषता बताने में मैं समर्थ नहीं हूं। अगस्त जी कहते हैं वो वन इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता बताने में निर्देष्टुम ना ससाक, मैं समर्थ नहीं हूं। फिर भी जो कुछ है थोड़ा बताता हूं। कैसा है? कह फल मूल सुखा स्वाद बहुरूपै सपादपै, कह अनेक प्रकार के फल मूल वहां पर हैं जो बड़े स्वाद वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। अनेक रूप के पौधे हैं, वृक्ष हैं। तस्य अरण्यस्य मध्ये तो सरोयोजनम आयतम, चाहे उस अरण्य के बीचों बीच एक सरोवर है जो जिसका आयत जो 1 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा है।
वो सरोवर लंबाई 1 योजन लंबा चौड़ा है। और उस सरोवर के चारों ओर हंस कारंडवा कीर्णा चक्रवा कोपशोभिता। हंस कारंडव आज जल कुक्कुट आज वहां पर विचरण किया करते हैं। चक्रवाक भी वहां पर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। पद्म उत्पल समाकीर्णम, नीले लाल कमल भी उसमें खिले रहते हैं। समतिक्रांत शैवलम, सेवार क्या कहते हैं, काई। कहते हैं काई का तो नामो निशान नहीं, काई का नामो निशान। और कहे तद आश्चर्यम युवात्यर्थम सुखास्वादम अनतमम, कहे अत्यंत आश्चर्यपूर्ण सरोवर है। उसके जल का स्पर्श बड़ा सुख देने वाला है, स्वाद बड़ा उत्तम है। सुख स्वाद मनोतमम है। अरजस्कम तो अच्छोभ्यम, अरजस्कम रज माने धूल, धूल पानी में मिला गया क्या होगा, कीचड़ होगा। कहे कीचड़ रहित है। अरजस्कम बिल्कुल कीचड़ नहीं है, निर्मल जल। अच्छोभ्यम, जल इतना अगाध है इसको कोई पार नहीं कर सकता। अच्छोभ्य। श्रीमत पक्षी गणायुतम, सुंदर सुंदर पक्षियों का समूह वहां पर इकट्ठा कलरव करता है। तस्मिन सरा समीपे तो महत अद्भुतम आश्रमम, उस सरोवर के पास में एक बड़ा ही आश्चर्यमय आश्रम है। वो आश्रम कैसा है, कहे पुराणम पुण्यम अत्यर्थम तपस्वी जन वर्जितम, बड़ा ही पुराना है, बड़ा ही पवित्र है और वहां कोई तपस्वी नहीं रहता। तपस्वी जन वर्जितम, उस आश्रम में कोई तपस्वी नहीं रहता। तत्र अहम अवसम रात्रिम नैदाघीम पुरसर सब, कहते हैं पुरशेष राम जी नैदाघी रात्रि थी। नैदाघी यानी जेठ महीने की रात्रि, जेठ महीने की गर्मी में, गर्मी वाली जेठ महीने की एक रात्रि, उस रात्रि को मैंने उस आश्रम में निवास किया। तत्र अहम अवसम, वहां मैंने निवास किया। उस जेठ महीने की एक रात्रि मैंने निवास किया। प्रभाते कल्यम उत्थाय सरह ततोपचक्रमे, के प्रभात बेला में उठ करके जो सरोवर मैंने देखा था, उस सरोवर में अपना नित्य नैतिक कार्य के लिए मैं सरोवर की ओर गया। तम अर्थम चिंतयानो अहम मोतम तत् अथ अपश्यम, कहते हैं सर के पास जब गया तो अथ अपश्यम सवम तत्र सुपुष्टम अरजः क्वचित, वहां मैंने एक शव देखा, एक लाश देखी। तम अपश्यम सवम तत्र, वहां मैंने एक लाश देखी। कैसा था, कैसे सुपुष्टम, हाँ मोटा ताजा लाश। अरजम, जरा भी धूल नहीं थी, बिल्कुल विमल है ना। तिष्ठन्तम परया लक्ष्म्या, देखने से लगता था कि इसके ऊपर लक्ष्मी विराजमान है। शोभा संपन्न वो लाश थी, वो शव था। तस्मिन तोया सये नृप, हे राजन उसी जलाशय के पास में उस मैंने शव को देखा। तम अर्थम चिंतयानो हम मुहूर्तम तत्र राघव, हे रघुनंदन 2 घड़ी तक मैं उसी लाश के बारे में, उसी शव के बारे में विचार करता हुआ वहीं खड़ा रहा। विस्थितो वस्मि सरः तीरे किमनु इदं स्यात् इति प्रभो, विचार करता रहा कि इस सरोवर के किनारे पर ये सुंदर पुष्ट शोभनीय शव संपन्न शव यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। अथ अपश्यम मुहूर्ता तो दिव्यम अद्भुत दर्शनम, कहते हैं रघुनंदन मुहूर्तात दिव्यम अद्भुत दर्शनम, 1 घड़ी के 2 घड़ी के अंदर ही मैंने एक अद्भुत दर्शन किया। एक बड़ा अलौकिक दर्शन मुझे दिखाई पड़ा। कैसा अलौकिक दर्शन है, कहते हैं विमानम परमोदारम हंस युक्तम मनोजवम, मन की जैसे चलने वाला हंसों से युक्त बड़ा सुंदर एक विमान उतरा। उसी सरोवर के किनारे एक विमान आया और अत्यर्थम स्वर्गिणम तत्र विमाने रघुनंदन, कहते हैं रघुनंदन उस पर एक स्वर्गीय व्यक्ति, स्वर्गीय देवता के समान एक व्यक्ति उस पर बैठा हुआ था
और वो कैसा था? कहे उपासते अपसरसाम वीर सहस्त्रम दिव्यभूषणम, सहस्त्रम दिव्यभूषणम अप्सरसाम उपास्यते। हजारों अलौकिक आभूषणों से युक्त अप्सराएं उस स्वर्गीय व्यक्ति की स्वर्ग की उपासना कर रही थी, उसका मन लगा रही थी। ये अप्सराएं हैं तो क्या करेंगी? कहते हैं गायन्ति क्वचित रम्याणि वादयन्ति तथा अपरा। कुछ तो बड़ी रमणीय गीतों से गा रही थी और कुछ बजा रही थी, वाद्यंत्र बजा रही थी। कौन सा वाद्यंत्र है? कहे मृदंग वीणा पणवान, मृदंग वीणा पणव आदि ये सब बजा रही थी। और नृत्यंति चा तथा अपरा, दूसरी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अथ अपराह चंद्र रश्म्याभेह हेम दंडैः महाधनैः दोधूय बदनम तस्य पुंडरीक निवेक्षणाः। अपरम, दूसरी अप्सराएं जिनके कमल के समान जिनके नेत्र थे, पुंडरीक निवेक्षणा, कमल के समान जिनके नेत्र थे वो अप्सराएं चंद्र रश्म्याभैः, चंद्रमा की किरणों के समान सफेद, हेम दंडैः, सोने के दंड से, महाधनैः, जो बड़ा बहुमूल्य था, उस बहुमूल्य दंड से युक्त चंवर के द्वारा ये अप्सराएं कहे दो धूय बदनम, उनके मुख पर हवा कर रही थी। अप्सराएं इस हेमदंड चंवर से उस स्वर्गीय व्यक्ति के मुख पर हवा कर रही थी। ततः सिंहासनम हित्वा मेरुकूटमयो अंशुमान पश्यतो में तदाराम विमानात अवरोह्य चा। कहते हैं रघुनंदन, मेरु के कूटमयु अंशुमान, जैसे सुमेरु पर्वत के श्रृंग से भगवान सूर्य, अंशुमाली भगवान सूर्य उतरते हैं, उसी प्रकार मेरु पर्वत के श्रृंग के समान उस विमान से सूर्य के समान देदीप्यमान उस स्वर्गीय व्यक्ति उस विमान से नीचे उतरा। सिंहासन में हित्वा, विमान के सिंहासन को त्याग करके नीचे उतरे। तम सवम भक्षयामास स्वर्गीय रघुनंदन। कहते हैं रघुनंदन, उस स्वर्गीय व्यक्ति आकर के उसी सौ का उसने भक्षण किया, उस सौ का उसने भोजन किया। ततो भुक्त्वा यथा कामम मांसम बहु पीवरम। उस मोटे ताजे व्यक्ति का अपनी कामना के अनुसार, इच्छा अनुसार भरपेट उसने भोजन किया। भोजन करके अवतीर्ज सरह स्वर्गी, और स्वर्गीय व्यक्ति इसी तालाब में उतरा, सरोवर में उतरा। संप्रष्टुम उपचक्रमे, हाथ मुंह धोया, है ना। उपस्पृश्य यथा न्यायम सा स्वर्गीय रघुनंदन। रघुनंदन यथा न्यायम, यथोचित रूप से उन्होंने कुल्ला आचमन किया। आचमन करके आरोढ़म उपचक्राम विमान बरम उत्तमम, उसी श्रेष्ठ विमान में वो चढ़ने के लिए जा रहे थे। तम अहम देव शंका सम आरोहं तम उद्वीक्ष वै। तब देवताओं के समान शोभा पाने वाले उन स्वर्गीय व्यक्ति को जब विमान पर चढ़ने जा रहे थे, उसी समय में पहुंच गया। अथ अहम अब्रुवम वाक्यम तम एव पुरुषर सब। पुरुषेष्ठ, मैंने उनसे कुछ बात कही, उन स्वर्गीय व्यक्ति से मैंने कुछ बात पूछी। क्या पूछा? को भवान देव संकासः आहारः च विगर्हिता। कहते हैं आप देवताओं के समान दिखाई पड़ने वाले आप कौन हैं और इतना निंदनीय आहार आपका? तो या इदम भुज्यते सौम्य किम अर्थम वक्तुम अर्हसि। यहाँ आकर के आपने इस 100 का भक्षण किया, इसका क्या प्रयोजन है आप मुझे बताइए। कस्य स्यात् ईदृशो भाव आहारो देव सम्मतः। क्या देवताओं के समान आपका सुंदर रूप है और यह आहार।
आश्चर्यं वर्तते सौम्य। कहते हैं सुंदर स्वभाव वाले व्यक्ति, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। श्रोतुम इच्छामि तत्वतः, यथार्थ रूप से मैं इसको सुनना चाहता हूँ। न अहम औपैकम मन्ये तौ भक्ष्यम एवं समम। कहे इमं समम भक्ष्यम औपैकम न अहम मन्ये। कहते आपको इस सौ का भक्षण करना मैं उचित नहीं मानता। अगस्त जी ने उस व्यक्ति से कहा। इत्येवम् उक्तः स नरेन्द्र नाकी कौतूहलात् सुनृतया गिराचा। श्रुत्वा च वाक्यं मम सर्वम् एतत् सर्वं तथा च अकथयत मम इति एवम् उक्तः। कैसे? सुनृतया गिरा कौतूहलात् इति एवम् उक्तः। सुंदर मधुर वाणी से महात्मा अगस्त जी के द्वारा कौतूहल बस, उत्कंठा बस इस प्रकार पूछे जाने पर सा नरेंद्र नाकी, वो स्वर्गीय राजा ना, अभी बताया नरेंद्र, सा नरेंद्र नाकी। नाक माने होता है स्वर्ग, अभी नाक माने स्वर्ग। अभी इसके पहले भी आया था नाक पृष्ठम, नाक माने स्वर्ग। कह नाकी नरेंद्र, स्वर्गीय राजा। कहते हैं स्वर्गीय राजा। श्रुत्वा च वाक्यम सर्वं एतत्, मुनि के द्वारा पूछी गई इन सारी बातों को सुन करके सर्वं तथा च अकथयत मम इति। कहते हैं रघुनंदन राम जी, उन स्वर्गीय राजा ने अपनी सारी बातें उन्होंने मुझको बता दी। अब इन राजा ने क्या बातें बताई हैं ये हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।